बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी की पुस्तक वीणा का पाठ 11, जिसका शीर्षक है एक जादुई पिटारा। नमस्कार सभी को। हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। पिटारा, ये देखो बच्चों, इस तरह का बॉक्स होता है जिसमें जादूगर अपने जादू से कुछ भी निकाल सकता है। जैसे आपने अपने स्कूल या टीवी पर जादूगर के कारनामों को जरूर देखा होगा, है ना? तो बच्चों, वैसे ही हमारी आज की कविता में भी इस जादुई पिटारे में क्या-क्या निकलता है, इसको जानने के लिए शुरू करते हैं आज की ये कविता, जिसका नाम है एक जादुई पिटारा। देखते हैं इस पिटारे में क्या-क्या है। पिटारा का अर्थ ये देखो, इस तरह का बांस, बेंत आदि के नरम छिलकों से बना हुआ ढक्कनदार बड़ा सा पात्र। और जादू, आप जानते ही हो, जादू से कुछ भी संभव है। तो एक पिटारा हमने खोला, इस तरह का एक पिटारा हमने खोला, उसमें से निकला गप्पू गोला। इस तरह का गप्पू गोला उसमें से निकला। गोले पर जब बांधी सूतली, सूतली क्या होती है? एक रस्सी होती है जो सन या पटसन के रेशों से बंटकर बनाई हुई डोरी या पतली रस्सी। तो जब इस गोले को उस सूतली से बांधा, लगा नाचने बन कठपुतली। कठपुतली आपने जरूर देखी होगी, जो डोरे से बांधकर नचाई जाने वाली काठ की पुतली क्या कहलाती है? कठपुतली। तो उस कठपुतली की तरह ये गोला नाचने लगा। क्यों नाचा? जब इसको सूतली से बांधा। गोला कहाँ से निकला? इस पिटारे में से। अब आगे चलते हैं। कठपुतली ने गाढ़े खूंट, खूंट क्या होता है? जिसे खूंटा भी कहते हैं, लकड़ी का टुकड़ा जो जमीन में खड़ा गाड़ा गया हो, इस तरह स्टैंडिंग पोजीशन में जमीन में गाड़ा जाता है, वह खूंटा कहलाता है। तो कठपुतली ने गाढ़े खूंटे, बहुत सारे खूंटे गाड़ दिए, उसमें निकले 900 ऊंट। और जब उसने खूंटे गाड़े, किसने? कठपुतली ने, तो उसमें क्या निकले? ये देखो ऊंट, केमल निकले। कितने? 900, 900 ऊंट निकले उसमें। उन ऊंटों पर हुई सवारी। ऊंट बच्चों किस काम आते हैं? खेत जोतने के और सवारी करने के। तो जब ऊंटों पर सवारी हुई, मिली राह में एक सुपारी। तो उस समय राह का अर्थ है रास्ता, तो रास्ते में एक सुपारी मिली। सुपारी का अर्थ है जिसके पत्तों को अन्य सामग्री के साथ चबाया जाता है। जैसे पान की दुकान पर आपने देखा होगा सुपारी, जिसे खाया जाता है खाने के बाद, तो वो सुपारी मिली। उसी सुपारी को जब काटा, ये इस तरह की होती है सुपारी, तो जब उसको काटा गया, उसमें निकला 9 मन आटा। उस सुपारी में 9 मन आटा में निकला। मन का अर्थ है 40 किलो, 40 केजी। और यहाँ पर कितना निकला? 9 मन आटा, यानी 9 इंटू 40। कितना केजी आटा हुआ, ये बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना, ठीक है? उस आटे पर नारियल फोड़ा। और जब वो इतना सारा आटा निकला, उस पर क्या फोड़ा? नारियल फोड़ा, कोकोनट को फोड़ा गया। उसमें निकल पड़ा एक घोड़ा। और जब ऐसा किया तो उसमें एक घोड़ा निकल कर आया। तो ये सब जादू की दुनिया है, तो यहाँ कुछ भी संभव है। ये इस तरह का घोड़ा निकला। घोड़े को जब एड़ लगाई, एड़ का अर्थ है एड़ी से दबाना, यानी उसको जब भागने के लिए बोला गया, तो आसमान ले पहुंचा भाई। घोड़ा कहाँ लेकर चला गया? आसमान में लेकर चला गया। पाया वहां एक गुब्बारा। तो वहां पर फिर क्या पाया? एक बड़ा सा गुब्बारा पाया, जिस पर छेद हुए थे 12। एक गुब्बारा ऐसा था जिसमें 12 छेद थे। तो यहाँ पर 12 का अर्थ क्या है? 12 है, यानी उसमें 12 होल थे। किसमें? एक बड़े से गुब्बारे में। एक छेद पर था स्टेशन। यहाँ पर स्टेशन से अर्थ है स्टेशन, यानी रेलवे स्टेशन था।
गुब्बारे के एक छेद में। गुब्बारे पर कितने छेद थे? 12। और इस स्टेशन पर कौन खड़ा था? जिस पर खड़ा हुआ था इंजन। इंजन खड़ा था। उस इंजन को धोया ऐसे, धोना यानी हमने उसको ऐसे वॉश किया, उसमें निकल पड़े 2 भैंसे। उस इंजन में क्या निकले? 2 भैंसे। ये देखो इस तरह के मेल बफेलो निकले। तो ये 2 भैंसे निकले। भैंसे क्या काम आते हैं? इनसे खेत भी जोता जाता है। जैसे बैलों से जोतते हैं वैसे भैंसों से भी जोता जाता है। तो भैंसे लाकर जोता खेत। उन भैंसों को लाकर हमने क्या किया? खेत को जोता। जोता का अर्थ होता है बीज बोना। खेत में हल चलाया और बीज बोए। नाज हुआ 1200 सेर। तो जब ऐसा काम किया तो खेत में, यहाँ नाज का अर्थ है अनाज। अनाज कितना हुआ? 1200 सेर। सेर से अर्थ है 1 किलो। कितने किलो हुआ? 1200 किलो। खा खा नाज हुए दीवाने। इतना इतना जब अनाज हुआ तो इसको खाकर हम इतने दीवाने हो गए, इतने मस्त हो गए। चले चाल बेहद मस्ताने। बेहद का अर्थ है कि बहुत अधिक मस्तानी चाल में चले। क्यों चले? क्योंकि जब हमारे खेत में इतना सारा अनाज हुआ। तो इस तरह देखा बच्चों, जादू के पिटारे में क्या क्या निकला। तो ये सारी चीजें क्या हकीकत में संभव है? नहीं ना, ये सिर्फ जादू की दुनिया में ही संभव है। अब चलो बच्चों, इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। सोचिए और लिखिए। कविता के अनुसार पिटारा जब खोला गया तो उसमें से क्या क्या निकला? कविता में गप्पू गोला निकला, फिर 900 ऊंट, सुपारी, आटा, घोड़ा, गुब्बारा, स्टेशन, इंजन, भैंस, अनाज आदि निकले। कविता में गिनती के कौन कौन से अंक आए हैं? ढूंढ कर लिखिए। कविता में गिनती के कौन कौन से अंक आए? जैसे 1, 900, 2, 12 आदि आए। 9 मन आटा किसमें निकला? 9 मन आटा हमने कविता से जाना कि सुपारी में निकला। किसान खेतों को जोतने के लिए किसका सहारा लेते हैं? किसान खेतों को जोतने के लिए वैसे तो ट्रैक्टर, ऊंट, बैल, भैंसे आदि का सहारा लेते हैं, लेकिन इस कविता के अनुसार भैंसों का सहारा लेते हैं। नीचे लिखे शब्दों से तुक मिलने वाले शब्द कविता से ढूंढकर लिखिए। जैसे खोला, खोला के साथ क्या था? गोला। खूंट, ऊंट। सवारी, सुपारी। सूतली, कठपुतली। बच्चों, इस कविता को एक बार फिर से पढ़ें व समझें। क्या एक पिटारे में से इतनी सारी चीजें निकल सकती हैं? इसके बारे में आपकी क्या राय है? यह बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। साथ ही इन सारी चीजों में से आपको सबसे अच्छी क्या लगी, उसका नाम भी बताना है। सुझाव व सुधारों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।